आज हम लोग इस लेक्चर में डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ चेन तरह का जो है चेन टाइप का जो डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पहले देख लेते हैं कि इस टाइप का डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ क्या होता है। यदि चढ़ाव जोड़ में रिविट दो पंक्तियों में हो और प्रत्येक पंक्ति में रिविट एक सीध में हो तो इस प्रकार के तो इसे डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ चेन तरह का कहते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे जो रिविटिंग की है इसमें एक रिविट की लाइन ये है, दो पंक्ति में है, एक रिविट की लाइन ये इस पंक्ति में है, तो इसे हम लोग जो है डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ कहेंगे क्योंकि रिविट जो है दो पंक्तियों में लगी है तो और एक सीध में लगी है दो पंक्तियों में, तो इसे हम लोग डबल लिफ्टेड डबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है एक रो में इधर लगी एक रो में इधर लगी है, तो इसे डबल लिफ्टेड कहेंगे। क्योंकि चढ़ाव जोड़ मतलब एक प्लेट दूसरे के प्लेट के ऊपर चढ़ा के रखी गई है तो इसलिए चढ़ाव जोड़ कहेंगे। और चेन की तरह, चेन का मतलब है कि ये रिविट जो है एक दूसरे ये एक लाइन में लगी हुई हैं, ये तीन रिविट एक लाइन में लगी हुई हैं, तो इसलिए इस जोड़ को हम लोग डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ कहते हैं। तो जब भी इस जोड़ को बनाना रहेगा तो क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि पहले कोण प्रक्षेपण विधि का निरीक्षण करते हुए डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ चेन तरह का अनुभागीय सम्मुख दृश्य यानी सेक्शनल फ्रंट व्यू और शीर्ष दृश्य यानी टॉप व्यू बनाइए। रिविट प्लेट का मोटाई 10 mm लें। तो ये सब करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रिविट का व्यास निकालेंगे। हमने उनविन फार्मूला बताया था 6√t होता है, तो यहाँ पे 6√10 करेंगे तो ये लगभग 19 मिलीमीटर आ जाएगा। तो रिविट का ये व्यास आ गया। अब हम पिच निकालना चाहें तो पिच निकाल सकते हैं, 3d कर लेंगे इसका तो पिच आ जाएगी लगभग 19 का 3 गुना कर लेंगे तो जो भी आएगा वो पिच आ जाएगी। फिर ये पिच आ गई। फिर यहाँ पे बैक पिच अगर निकालना है तो ये 2d + 6 मिलीमीटर कर देंगे तो बैक पिच आ जाएगी। मार्जिन निकालना है तो मार्जिन निकालने के लिए 1.5 भी कर देंगे तो मार्जिन आ जाएगी। और प्लेट की मोटाई t 10 मिलीमीटर दी ही है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है जब भी इसको बनाना होगा तो हमने इस तरह से ये एक वाइट इस तरह से शीट ले लेंगे। वाइट शीट पे जो है क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमको जो दिया है वो लिख लेंगे। जो है दिया है कि रिविट प्लेट की मोटाई दी है, रिविट प्लेट की मोटाई यानी t बराबर दी है 10 मिलीमीटर। फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, जो हैं उनविन सूत्र से है रिविट का व्यास निकालेंगे जो है। तो हम लोग लगाएंगे उनविन सूत्र। तो उनविन सूत्र से जो है निकालेंगे रिविट का व्यास यानी जो है d बराबर निकालेंगे 6√t। तो d की वैल्यू निकाल लेंगे तो 6√10 कर लेंगे तो ये लगभग जो हमारा 19 मिलीमीटर आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे अंतराल, या इसे जो है कहते हैं पिच। तो पिच निकालेंगे तो ये होता है 3d के बराबर जो है, तो 3 × 19 हो जाएगा। तो ये लगभग जो है ये पिच की वैल्यू p बराबर आ जाएगी लगभग 57 मिलीमीटर आ जाएगी। और इसके बाद जो हम लोग निकाल सकते हैं, पिच निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे बैक पिच यानी बैक अंतराल निकाल सकते हैं, ठीक है। पश्च अंतराल ये बैक पिच निकाल लेंगे जो है। तो इसको जो है बैक लिख देते हैं, बैक पिच, इसको pb डिनोट किया जाता है। ये होती है 2d + 6 मिलीमीटर अगर चेन टाइप की रिविटिंग है। तो यहाँ पे हमने डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ चेन तरह का प्रयोग किया तो इसलिए हम लोग 2d + 6 मिलीमीटर कर देंगे। तो 2 × 19 + 6 मिलीमीटर कर देंगे तो ये 19 दूनी 38 हो जाएगा। 38 में 6 जोड़ देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 38 में 6 लगभग जोड़ने के 44 आ जाएगा।
तो 44 मिलीमीटर ये बैक पिच आ गई। इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे मार्जिन। तो मार्जिन लगभग एम बराबर होता है 1.5 इंटू डी, तो 1.5 इंटू 19 हो जाएगा। तो ये 19 और 9, तो ये लगभग हो जाएगा जो है 28 या लगभग 29 के बराबर आ जाएगा। 29 मिलीमीटर लगभग आ जाएगा जो है। तो ये हमारी मार्जिन हो गई। और इसके बाद जो है हम लोग ये मार्जिन निकालने के बाद प्लेट की मोटाई तो दी ही है रिविट का व्यास सी है, रिविट की त्रिज्या निकाल लेंगे हैं, रिविट की त्रिज्या यानी शीर्ष पे कितनी होगी ये निकाल लेंगे। तो ये होती है R बराबर 0.7 डी के बराबर, तो लगभग 0.7 इंटू 19 कर लेंगे। तो ये रिविट की त्रिज्या जो है शीर्ष पे जो होगी वो उस पर वैल्यू आ जाएगी जो है। तो इसको निकालने के लिए लगभग जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने जो है 0.7 इंटू 19 कर लेंगे। तो ये हमारा लगभग 14 मिलीमीटर आ गया जो है। और ठीक है 14 मिलीमीटर आ गया। और एक चीज़ और निकाल लेते हैं कि प्लेटों का कोण हमेशा 10 डिग्री रखते हैं। ठीक है, प्लेटों का कोण ये 10 डिग्री रखा जाता है हमेशा, किनारे पे जो मोड़ा जाता है। तो इस तरह से हमने इतनी सारी चीज़ें निकाल ली। और इसके बाद जो है क्या करेंगे कि हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस सीट पे बनाएंगे। तो बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि हम लोग बनाने के लिए ये वाला भाग बनाएंगे। इसे हम लोग फ्रंट व्यू कहते हैं, सेक्शनल फ्रंट व्यू। और ये हमारा जो है टॉप व्यू है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए नीचे वाली प्लेट 10 मिलीमीटर और यहाँ पे भी 10 मिलीमीटर के ऊपर एक प्लेट बनाएंगे। और मार्जिन यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1.5 डी, इधर भी 1.5 डी रख देंगे, बीच में 2 डी प्लस 6 मिलीमीटर की मार्जिन रख देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग 3 रिविट लगा लेंगे, दो लाइन से जो है 3 इधर कर देंगे, 3 इधर कर देंगे और एक लाइन में रहेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो है प्लेट बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। इसको बनाने के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, पहले फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो जैसे पिछली क्लास में बनाया था उसी तरह से बनेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है एक बीच में हम लोग सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के लिए हम यहाँ पे दोनों के बीच में जो है दो लाइनें खींचेंगे। दोनों के बीच में 2D प्लस 6 मिलीमीटर यानी बैक पिच लगभग 44 मिलीमीटर के बीच की दूरी रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर से हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे लगभग 44 मिलीमीटर, 1 2 3 4 और यहाँ पे लगभग 44 मिलीमीटर की दूरी जो है दोनों के बीच में इस तरह से हमने सेट कर ली। यहाँ पे हमने सेट करके दो लाइनें वर्टिकल में खींच लेंगे। इसी के सीध में हम लोग रिविट लगाएंगे। तो यहाँ पे बैक पिच के बराबर ये दूरी लेना है हमेशा जो है, जितने भी बैक पिच दी जाएगी उसके बराबर हमको जो है ये दूरी ले करके ऐसे खींच लेना है। फिर ये खींचने के बाद जो है क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रिविट को बनाने के लिए यहाँ पे हमने इस वाले भाग को इसी पे हमको रिविट लगाना है। और इस वाले भाग को हमको इधर की तरफ ऐसे बढ़ा लेते हैं दोनों ही तरफ। और यहाँ पे रिविट प्लेट की मोटाई 10 मिलीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे सेट करके 10 मिलीमीटर ऊपर नाप लेंगे और यहाँ पे 10 मिलीमीटर नीचे नाप लेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको सेट करके जो है 10 मिलीमीटर की साइज पे ऐसे हल्का सा खींच दिए और यहाँ पे भी इस तरह सेट करके इधर भी खींच देंगे। अब इसको बाद में मिटाएंगे। अभी जो है यहाँ पे इसके बाद जो है मार्जिन रखेंगे। तो मार्जिन जो रखा जाता है लगभग 1.5 डी, यानी यहाँ 1.5 डी करने पे कितना आ जाएगा 29 मिलीमीटर। तो इस रिविट से जो है लगभग हम लोग 29 मिलीमीटर यानी
यहाँ पे 3 सेंटीमीटर के बराबर जो है लगभग यहाँ तक इधर मार्जिन रहेगा। और इधर इधर सेट करके हम लोग इधर के लिए मार्जिन निकाल लेते हैं। तो इधर के लिए जब मार्जिन निकालेंगे तो ये लगभग जो है यहाँ पे 29 के बराबर इधर आ जाएगा। तो ये हमारा मार्जिन वाला पॉइंट है। मार्जिन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब भी मार्जिन का निर्माण करना होगा तो हम लोग यहाँ पे ऐसे सीधा सेट करके जो है यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे लगभग 10 डिग्री का कोण पे जो है इसको हम लोग इंक्लाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है लगभग 10 डिग्री के कोण पे इस तरह से झुका करके जो है ये हमने इसको ऐसे बेंड कर दिया है। और सेम टू सेम इसी कोण पे जो है हम लोग यहाँ से ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये हमारा जो है ये वाला भाग भी 10 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया। 10 डिग्री पे इंक्लाइंड करने के बाद हम लोग यहाँ पे सीधा सेट करके जो है इसको आगे बढ़ा लेते हैं। और ये वाला बीच वाला भाग भी हम लोग जो है इस तरह से ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से बढ़ा लें और ये वाला भाग हम लोग जो है इस तरह से जिग जैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है फ्रंट व्यू बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से बना दिए। मार्जिन के बराबर हमने इधर बढ़ाया 1.5D, 1.5D इधर बढ़ाया, बीच में 2D+6 मिलीमीटर के यानी बैक पिच के बराबर है। अब यहाँ पे बीच में हम लोग जो है बनाने के लिए यहाँ पे रिविट बनाएंगे। तो रिविट के लिए बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे इस प्रकार से कि 19.5 है तो यहाँ पे यानी 19 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे इस प्रकार से कि हमारा जो है 9.5 इधर हो जाए, 9.5 इधर हो जाए जो है। तो यहाँ पे हमारा लगभग जो है 19 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार सेट करेंगे कि लगभग 9.5 इधर नाप लेंगे और लगभग अंदाज से 9.5 इधर नाप लेंगे। तो ये 19 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। ये देख सकते हैं हमारी ये वाली जो है रिविटिंग हमारी बन के तैयार हो रही है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग प्रकार की मदद से यहाँ पे जो है शीर्ष बनाने के लिए यहाँ पे इसका जो है ऊपर का जो त्रिज्या 14 मिलीमीटर ले लेंगे। 14 मिलीमीटर के बराबर रिविट का टॉप शीर्ष होता है 1.5D। यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 1.5D हमने जो निकाला हुआ है 14 मिलीमीटर, इसी के बराबर लेंगे। तो रिविट का जो शीर्ष पे जो है त्रिज्या जो है 14 मिलीमीटर के बराबर हमने यहाँ से सेट करके जो है और यहाँ पे हम लोग हम लोग ऐसे रिविट के शीर्ष पे रखेंगे। और 14 मिलीमीटर के बराबर हमने यहाँ पे एक शीर्ष बना दिया रिविट का। और यहाँ पे हम लोग रख करके ये रिविट का ये दूसरा शीर्ष बन गया। फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग ऐसे रिविट का शीर्ष बना दिए 14 मिलीमीटर दूरी पे ले करके यहाँ पे रख करके जो है यहाँ पे ऐसे कर दिए। तो ये हमारा जो है ये रिविट का जो है दोनों शीर्ष बन गया। और शीर्ष बनाने के बाद अब इसके बाद हम लोग जो है इसका ये हमारा फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया है। अब इसको टॉप व्यू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी सीध में हमको बनाना है। तो हम 3 रिविट बनाने के लिए पहला रिविट बनाएंगे। तो मान लें हमने यहाँ पे फर्स्ट रिविट बनाने के लिए एक तीन स्थान हमको चुनाव करने पड़ेंगे। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे ये वाली जो दूरी है सेम टू सेम इसी के बराबर का। ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे रिविट का साइज़ इतने बड़ा का सर्किल दिखेगा, इतने ही साइज़ का। तो हमने जो है यहाँ पे सेट करके जो है मान लें पहला सर्किल जो है यहाँ पे बना, यहाँ से मान लें बनाना शुरू किया। तो पहला सर्किल मान लें हमने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे पहला सर्किल का निर्माण कर दिया। अब इसके बाद जो है दूसरा सर्किल जो बनाएंगे तो यहाँ से लगभग इनके बीच में जो पिच है उसके बराबर की दूरी रखेंगे। तो बैक पिच कितनी है लगभग, सॉरी यहाँ पे जो है हमारी जो पिच है, पिच यानी 3D है, यानी लगभग 57 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये 50 आ गया, 50 और 57 यहाँ तक लगभग आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे दूसरा वाला सर्किल यहाँ पे ऐसे निर्माण कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा ही इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सर्किल का डायमीटर कम हो गया है। तो यहाँ देखिए इसी के बराबर हम ले करके जाएँ, यहाँ पे भी एक सर्किल का निर्माण कर दें। ये सर्किल यहाँ बन गया। फिर इसके नीचे जो है फिर यहाँ पे हम लोग लगभग 57 की दूरी नाप लेंगे जो है। तो यहाँ पे लगभग हमारा
50, 60, 57 यहाँ तक लगभग आ जाएगा जो है। तो यहाँ पे लेने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे भी एक सर्किल का ऐसे निर्माण कर देते हैं। ये हमने 3 सर्किल बना दिए। अब सेम टू सेम यहाँ पे हॉरिजेंटल दूरी यहाँ पे सीधा सेट करके जो है, ये हॉरिजेंटल में ऐसे सेट करके जो है यहाँ पे नाप लेंगे। यहाँ पे भी इसको ऐसे हम लोग हॉरिजेंटल में सेट करके यहाँ पे नाप लेंगे। यहाँ पे भी इसको हमने हॉरिजेंटल में सेट करके यहाँ पे नाप लिया। यहाँ पे ऐसे नाप लिया। फिर इसके बाद जो हमने यहाँ पे भी इसके सीध में हमने यहाँ पे ऐसे एक सर्किल बना देना है। यहाँ पे एक सर्किल बना देना है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सर्किल बना देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने ये सर्किल बना दिए हैं। और सर्किल बनाने के बाद जो है हम लोग जो है इसके अंदर वाला भी सर्किल इस तरह से ये वाला भी व्यास ले लेंगे और अंदर वाला जो सर्किल बनाएंगे यहाँ पे हम लोग डॉटेड ऐसे निर्माण कर देते हैं। ये वाला सर्किल जो है अंदर वाला डॉटेड रहेगा, क्योंकि ये वाला जो है पोर्शन रिविट का दिखेगा नहीं, अंदर छिपा रहेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से डॉटेड से ऐसे निर्माण किया। यहाँ पे ऊपर से देखेंगे तो ये वाला बड़ा वाला सर्किल दिखेगा, ये वाला जो है अंदर वाला डॉटेड रहेगा। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही कर दिया। यहाँ पे भी सेम टू सेम। तो इस तरह से हमारा ये वाला भी सर्किल बन गया है। अब इसके बाद हमको इसके चारों तरफ प्लेट का निर्माण करना है। तो प्लेट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा जो है कि सबसे पहले जो है हम लोग प्लेट बनाने के लिए यहाँ पे जो है इसके चारों तरफ जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे इस चीज़ में जो है। और यहाँ से हमने मान लिया प्लेट बनाने के लिए यहाँ से हम लोग ऐसे सीधा यहाँ तक ले आएंगे और फिर ये वाली जो है लाइन हमको ऐसे सीधा दिखाई देगी, तो इसको भी हमने खींच लिया जो है। फिर इसको खींचने के बाद जो हम लोग यहाँ से ऐसे जिग जैग लाइन से ऐसे सीधा ले जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे जिग जैग लाइन से ऐसे सीधा ले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमारी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग कम हो गई है, तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक इसको जो है थोड़ा गैप ज़्यादा देंगे यहाँ पे, क्योंकि तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से हमने इसको मान लें कंप्लीट कर लिया है। तो कंप्लीट करने के बाद जो है यहाँ पे ये वाला भाग हम लोग जो है ऐसे प्लेट का निर्माण कर लेंगे। फिर हम लोग जो है इस वाले भाग में भी यहाँ पे इस सीध में ऐसे सेट करेंगे जो है। और सेट करने के बाद यहाँ पे जो है इसको हम लोग डॉटेड से दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको डॉटेड से दिखाने के लिए इस तरह से ऐसे खींच लेंगे। यहाँ पे भी इसको डॉटेड से दिखाने के लिए हमने ये इस तरह से खींच लिया। फिर इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये इसको खींचने के बाद हम लोग जो है यहाँ से मान लें हमने ऐसे ले करके आए, ये हमारी जो है ये दूसरी प्लेट हो गई। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो है यहाँ पे एक ये वाली प्लेट नीचे है, इसके ऊपर जो है ये वाली प्लेट है और यहाँ पे रिविट लगा करके इनको आपस में जोड़ा गया है। तो इसको हम लोग जो है इसके बीच में दूरी वगैरह दिखा देते हैं। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया लगभग जो है। तो ये हमारा जो है ऊपर ये हमारा टॉप भी हो गया, ये हमारा जो है फ्रंट भी हो गया, सेक्शनल फ्रंट भी हो गया। और यहाँ पे
हम लोग ये जो टोटल प्लेट की ऊंचाई है यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं। ये लगभग हमारा टी बराबर 10 मिलीमीटर है। और यहाँ पे भी ये वाली भी प्लेट यहाँ पे दोनों एक ही दिखाया गया है। तो ये प्लेट की ऊंचाई 10 मिलीमीटर है। और यहाँ पे भी इस वाले भी प्लेट की जो है, दोनों ही प्लेटों की ऊंचाई जो है 10 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये भी 10 मिलीमीटर है टी बराबर। अब यहाँ पे हमने जो है इस वाले अंदर वाले जो रिविट का जो व्यास रखा है, ये डी बराबर हमने रखा है, जो लिया है 19 के बराबर लिया है। और इसका जो यहाँ पे रिविट का हेड है, इसकी जो त्रिज्या ली है, ये टोटल जो है 0.7 डी के बराबर ली है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से करके यहाँ पे लिख देते हैं कि इसकी जो हमारी रेडियस है ये 0.7 डी के बराबर है। तो ये लगभग आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो ये 14 के बराबर हमने लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाला रेडियस हो गया। फिर इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे इसके बीच की जो दूरी है, इसको हम लोग बैक पिच कहते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग पीवी से डिनोट करते हैं। ये होता है 2d + 6 मिलीमीटर। इसको हल करेंगे तो लगभग आ जाएगा बैक पिच की वैल्यू जो है 44 के बराबर, ये 44 के बराबर आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है हम लोग इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, ये यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। तो ये हमारा मार्जिन m बराबर आ जाएगा 1.5 डी, यानी इसको जब हल करेंगे तो लगभग आ जाएगा 29 मिलीमीटर के बराबर। ये हमारा इधर का मार्जिन हो गया। और सेम टू सेम इस साइड का जो मार्जिन है यहाँ तक का रहेगा। तो ये भी वैल्यू जो है उसी के बराबर रहेगी। तो ये m बराबर हमारा 1.5 डी, यानी जो है लगभग 29 मिलीमीटर के बराबर इधर भी मार्जिन हो गया। और यहाँ पे जो ये वाला झुकाव देंगे, ये 10 डिग्री पे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखना चाहें तो इस तरह से हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ लाइन बना करके यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये हम लोग 10 डिग्री पे देंगे। तो यहाँ पे 10 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे जो पिच दिखाना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हम लोग पिच के बराबर रखेंगे। ये वाली भी दूरी पिच के बराबर है। ये हमारी जो है पी बी बराबर हमारी हो जाएगी, पिच पी बराबर हो जाएगी 3d के बराबर। पी बराबर ये 3d हो जाएगा, यानी 57 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी पिच पी बराबर 3d, यानी जो है 57 के बराबर हो गया। ये पिच का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे ये तो मार्जिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाई गई है, ये मार्जिन दिखाई गई है। और यहाँ पे अंदर वाला भी दिखाना हो तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, बैक पिच जो है 2d + 6 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है। आगे हमको अगर ये वाली वैल्यू दिखानी है कि अंदर वाली जो ये वाला जो व्यास है, ये हमको पता है कि यहाँ पे हमने दिखाया है d बराबर 19 के बराबर है। और यहाँ पे जो हमारे इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या हम लोग अगर दिखाना चाहें तो ये वाला जो गो सर्किल है, ये हमारा r बराबर 0.7 डी, यानी जो है निकालेंगे तो लगभग 0.7 डी आ जाएगा, 14 मिलीमीटर के बराबर। टोटल 28 की व्यास हो जाएगा इसका जो है। तो इस प्रकार से हमने जो है ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो है डबल लिफ्टेड कवर, इसको पूरा हम दिखा देते हैं एक बार। ये डबल लिफ्टेड जो है जोड़ है, ये डबल लिफ्टेड है, मतलब 2 रिविट एक रो में इधर, एक रो में इधर लगी हुई है। तो इसलिए इसको डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ कहेंगे, क्योंकि प्लेटें जो है एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ा के रखी गई है, इसलिए इसे डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ कहेंगे। ये चेन तरह का है, चेन टाइप का है, तो इसको जो है डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ चेन टाइप का कहेंगे। चेन टाइप का मतलब एक रिविट, ये पूरी 3 रिविट एक लाइन में लगी है, 3 रिविट एक लाइन में लगी है। तो इसमें जो हम लोग, ये जरूरी नहीं कि हम 3 ही रिविट लगाएं एक लाइन में। इस लाइन में हो सकता है कि प्लेट अगर और लंबी रहे तो यहाँ पे 4 रिविट 5 रिविट ऐसे लगी हो सकती है लाइन में। हो सकता है इधर भी 5 रिविट ऐसे लाइन में लगी हो, तो उसको भी, उसमें दिक्कत नहीं है। हमने जो है कम से कम 3 रिविट ऐसे दिखाना है, 3 रिविट ऐसे दिखाना है। और अधिक से अधिक इसको हम लोग
4 रिपीट 5 रिपीट दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे नीचे जगह हो तो आप लोग 5 रिपीट दिखा सकते हैं, 6 रिपीट दिखा सकते हैं। तो लेकिन पिच यही रखना है, पिच की वैल्यू 57 ही 3D 57 रखना है। ये व्यास वगैरह सब वही रखना है। ये जो है सब वही रखते हुए इसमें रिपीट की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। जैसे हमने 1 2 3 एक लाइन में लगाए, 3 एक लाइन में, किसी को हो सकता है इस लाइन में 5 लगाना तो 5 लगा सकता है, यहाँ पे 5 लगाना 5 लगा सकता है। ऐसे इस लाइन में अगर 4 लगाना चाहे तो 4 लगा ले। इस लाइन में अगर जो है 4 लगा, फिर इधर भी 4 लगाना पड़ेगा। और ये ध्यान रखेंगे जब भी चेन टाइप को बनाएंगे तो ये वाली लाइन मैच करनी चाहिए, ये वाली लाइन रिपीट से मैच करनी चाहिए, ये इधर से मैच करना चाहिए, ये वाली लाइन इधर से मैच करना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे एक रिपीट लगाया और यहाँ पे बीच में लगा दिया तो ये त्रिभुजाकार हो जाएगा, तो वो उसमें नहीं होगा। तो ये लाइन जो हमेशा मैच करनी चाहिए जब भी चेन टाइप को बनाएंगे। तो ये रिबीट एक लाइन से होनी चाहिए, ये रिबीट एक लाइन से होनी चाहिए, इधर से भी सारी रिबीट एक लाइन में आनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये जो है ये हमारा चेन टाइप की रिबीटिंग वाला बन गया जो है। अब इसको जो है हम लोग जो है इसको नाम अगर लिखना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसका नाम होता है हिंदी में इसे कहते हैं डबल रिबीटेड चढ़ाव जोड़ चेन की तरह है, चेन की तरह ऐसे कह सकते हैं। या इंग्लिश में इसे लिखना है तो इंग्लिश में लिख देते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं इसे डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ब्रैकेट में लिख देंगे चेन टाइप। इस तरह से हम लोग जो है इसको बनाएंगे। आज हम लोग यहीं तक रहते हैं। धन्यवाद।